गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का अध्याय 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोशिका। यानी कि ये जीवन की मौलिक इकाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि कोशिका जो है, कोशिका से ही सभी जीव बने होते हैं। जीव छोटा हो या बड़ा हो, सब जीव जो है कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं। अब रहा बात इस कोशिका की खोज किसने किया था, तो इस कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, वो भी कब? तो 1665 ईस्वी में। ठीक है, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। वो भी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। किसको? कोशिका। स्वनिर्मित का मतलब हुआ कि वे खुद माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का खोज किए, और खोज करने के बाद से उस सूक्ष्मदर्शी के मदद से ही कोशिका को देखे थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठ को कोशिका कहा। ठीक है, अब कोशिका या व्योसम एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है क्या? छोटा कमरा। कोशिका एक तरह का लैटिन वर्ड से मिलकर है जिसका मतलब ये होता है कि छोटा कमरा, स्मॉल रूम। ठीक है, अब कह रहा है कि उपरोक्त घटना जो होती है, उपरोक्त घटना छोटी और अर्थहीन हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जो भी हम लोग देख रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने कॉर की पतली काट के अवलोकन पर ने पाया कि इसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं जिसकी संरचना कैसी होती है? मधुमक्खी के छत्ता जैसे प्रतीत होती है। और ये कॉर्क क्या है? तो पेड़ की छाल। ये कॉर्क जो है पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो घटना है ये अर्थहीन लगती है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, आकर इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों के अलग अलग एकक होते हैं। इस प्रकार से हुक ने क्या देखा कि जितने भी सजीव होते हैं उनके अलग अलग हुक होते हैं। ठीक है, अब जो है आगे कह रहा है कि इन एककों को वर्णन करने पर जीव विज्ञान में एक शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सजीव किससे बने होते हैं? तो सजीव जो है किससे बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। सजीव किससे बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब रहा बात कोशिका किससे मिलकर बना होता है, तो कोशिका जो है प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और वाटर आयंस से मिलकर बना होता है। यानी कि कोई भी कोशिका में जो है 70 से 90% क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? 70 से 90% वाटर होता है। उसके बाद से क्या होता है? 10 से 15% प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है 1 से 5% के बीच में। ठीक है, आयंस होते हैं 1%। ठीक है, इस तरह से कोशिका में कोशिका बना होता है। और सजीव जो होते हैं किससे बने होते हैं? कोशिका से। यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं कि प्याज का टुकड़ा लीजिएगा। ठीक है, ये आप क्रियाकलाप करके देखिएगा कि प्याज का जो टुकड़ा होता है वो कई छोटे छोटे लेयर से मिलकर बना होता है। उसी तरह से हमारा शरीर भी बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे मानते हैं कि एक दीवार जो होता है, एक एक ईंट से मिलकर बना होता है। तो ईंट क्या है? दीवार का एक इकाई है। उसी तरह से कोशिका क्या है? हमारे शरीर का इकाई है, यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये इससे कोशिका से ही हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये क्या है? केंद्रक है और ये कोशिका है। तो कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक क्या करता है? तो कंट्रोल करके रखता है। अब हम लोग को देखना है कि ये संरचनाएं क्या है। ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। ठीक है, संरचनाएं देखने पर ये सभी संरचनाएं कैसे दिखाई देती है? एक जैसी। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना बनाते हैं, जैसे कि प्याज। अब जैसे बताएं आपको
अब इस क्रियाकलाप में हमें पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के प्याज से सूक्ष्मदर्शी देखने पर एक जैसी संरचनाएं देती है। प्याज एक झिल्ली की कोशिकाएं समान है, प्याज के आकार में इनका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये वही बात है। अब ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शल्क कंद प्याज की मूलभूत इकाई है। ये क्या है? रचना को कोशिका कहते हैं। इन संरचनात्मक रचना को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या होता है? किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब इस तरह से न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु होते हैं वो अपने आसपास देखते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कुछ जीव जो है कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव जो है क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। तो जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है वो एक कोशिकीय होते हैं, और जिनका शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि आवर्धन लेंस की खोज के बाद, ठीक है, किसके? आवर्धन लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी आविष्कार संभव हुआ। आवर्धन लेंस यानी कि क्या? मैग्नीफिकेशन लेंस की खोज के बाद जो माइक्रोस्कोप का स्वीकार संभव हुआ। ठीक है, माइक्रोस्कोप में क्या लगा रहता है? लेंस लगा रहता है। ठीक है, अब यह पता चलता है कि एकमात्र कोशिका स्वयं ही एक संपूर्ण जीव, जैसे कि अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्लेमाइडोमोनास ये क्या है? एक तरह के एल्गी है, ये भी एक कोशिकीय है। पैरामीशियम, ठीक है, ये भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। जो प्रोटोजुआ है तथा बैक्टीरिया जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब के सब क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी हम लोग देख रहे हैं अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सब के सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो जितना भी फंक्शन करना होता है ये सब आप एक ही कोशिका से करते हैं। अब कह रहे हैं कि इन सब सजीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। बात वही, जितने भी जीव है क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इनका शरीर सिंगल सेल यानी कि एक कोशिका से मिलकर बना होता है। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहु का मतलब होता है बहुत, और कोशिका यानी कि जिनका शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या विभिन्न कार्य करने के लिए क्या होता है? विभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए फंजाई, ठीक है, जिसको कवक कहते हैं, ये प्लांट है और जंतु है। ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। जितने भी प्लांट सेल होते हैं यानी कि प्लांट होता है, एनिमल होता है और फंजाई होता है, सब के सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि इनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन का यूज किया जाता है। जैसे मानते हैं कि हम लोग को खाना को पचाना है तो हम लोग क्या करते हैं? अपने स्टोमक, पेट का यूज करते हैं, पेनक्रियास, लीवर, ये सब अंग का यूज करते हैं पचाने में। सांस लेना है तो लंग्स यानी फेफड़ा का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अंगों का यूज करते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, जितना भी काम करना हो, चाहे डाइजेशन करना हो यानी खाना को पचाना हो, सांस लेना हो, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना हो, ठीक है, ये सब अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन का यूज नहीं करते, एक ही कोशिका का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही कोशिका होते हैं। ठीक है, क्या हम कुछ एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? यस, एक कोशिकीय जीव जैसे क्या है? अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, क्लेमाइडोमोनास है, ऑल बैक्टीरिया आ जाएगा एक कोशिकीय जीव में। ठीक है, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। अब वही बात, एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, सबका स्टार्टिंग जो है सिंगल सेल से ही होता है। किससे होता है? तो सिंगल सेल से ही होता है। अब कैसे होता है? तो ये सिंगल सेल क्या करता है? डेवलप करके डिवीजन करता है, विभाजन करके दो कोशिका बनाता है, 2 से 4 बनता है, 4 से 8 बनता है, 8 से 16 बनता है। इस तरह से क्या होता है? कोशिका की संख्या बढ़ते जाती है और वो जो जीव होते हैं उनका जो वजन होता है वो भी बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका से बहुत
कोशिकीय जीव बनते हैं। कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसे कोशिका बनाती है, वही बात कह रहा है जो बता रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रकार सभी कोशिका पूर्ववत कोशिका से मिलकर जी, ये बात जो है एक आरबीचो साइंटिस्ट थे, वे बताए थे कि जितने भी कोशिका होते हैं अपने पूर्व स्थित कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जितने भी कोशिका होते हैं अपने पूर्व स्थित कोशिका से मिलकर बने होते हैं। मानते हैं कि कोशिका है तो कोशिका कहाँ से आया, तो अपने पूर्व स्थित कोशिका से आया है। ठीक है, इसमें आप इससे भी जान सकते हैं, वही बात कह रहा है कि कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में पता लगाया था। यानी कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। उसने कोशिका को क्या देखा था, कॉर्क। कॉर्क की क्या है, पेड़ की एक छाल है। कॉर्क किससे प्राप्त होता है, पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, और कोशिका क्या है, एक तरह का लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, छोटा रूम। अब लुएनहाक एक साइंटिस्ट है जिनका फुल नेम है एंटोनी वॉन लुएनहाक। ठीक है, ये 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका को पता लगाया था। ठीक है, वो भी जीवित कोशिका कौन था, तो बैक्टीरिया था। कौन था, बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो लुएनहाक ने किया था। ठीक है, इसने बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, ठीक है, खोज किया था। तो बैक्टीरिया क्या है, लिविंग। यानी कि सबसे पहले लिविंग सेल का खोज किसने किया था, तो आपके लुएनहाक। ये लुएनहाक काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, 1831 में केंद्रक की खोज की थी। ये बताए थे कि केंद्रक कोशिका के बीच में, जैसे मानते हैं कि एक कोशिका है, इसके बीच में जो एक केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रक है। तो इसका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। और जे.ई. पुरकिंजे, ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट है, यानी वैज्ञानिक है। 1839 में क्या किए थे, तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव्य का नाम दिया था। यानी कि ये जो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है ना, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, यानी कि ये क्या है, कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो जे.ई. पुरकिंजे ने। जो दो जीव वैज्ञानिक है, एक है स्लीडन 1838 में, और एक कौन है, स्वान। इन्होंने दोनों व्यक्ति क्या किए थे, तो कोशिका सिद्धांत दिए थे। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने दिया था, तो स्वीडन और स्वान ने। स्वीडन क्या बोले थे कि जितने भी पौधे होते हैं उनका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। और स्वान भी वही बताए थे कि जितने भी जंतु होते हैं उनका शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना होता है। और ये कोशिका क्या होती है, उनकी मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, दोनों बात यही बोले थे। स्वीडन बताए थे प्लांट के में कि जितने भी प्लांट होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं और कोशिका जो है उनकी इकाई होती है। वही बात सेम जो है स्वान ने जंतुओं में बताया कि कोशिका जो है, जितने भी जंतु होते हैं उनका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है और कोशिका जो है उनकी इकाई होती है। तो दोनों बात एक ही हुआ, तो इसलिए दोनों बातों को मिलाकर एक सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत बना। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि वो कोशिका कैसे बना। ठीक है, तो रोडोल्फ विर्चो एक काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि जितने भी कोशिका होती है अपने पूर्व स्थित कोशिका से मिलकर बनी होती है। जितने भी कोशिका होती है अपने पूर्व स्थित कोशिका से मिलकर बनी होती है। और 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बाद से कोशिका की जटिल संरचना है तथा बहुत सारे अंक को समझना संभव हो सका है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं
कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। निम्नलिखित तस्वीर को देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका चिकनी पेशी कोशिका है, ये ब्लड है, ब्लड सेल है, ये नर्व सेल, वसा कोशिका, अस्थि कोशिका, शुक्राणु, अंडाणु, नर्व सेल यहाँ नहीं दिया है। ये तो क्या देख रहे हैं आप? इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है इसका शेप जो है अलग है। ये आप देख रहे हैं कि इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। तो कोशिका जितने भी होते हैं उनका शेप अलग अलग होता है। शेप साइज क्या होता है? अलग अलग होता है। जितना छोटा कोशिका होगा वो उतना तेज़ी से डिवीजन करेगा और उतना ही तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ाएगा। कोशिका जितना बड़ा होगा वो उतना तेज़ी से डिवीजन नहीं कर पाएगा। जैसे मानते हैं कि एक आदमी का कोशिका लेते हैं तो इतना बड़ा होगा, मानते हैं सपोर्टेड, और एक हाथी का कोशिका लेते हैं तो ये इतना बड़ा होगा, एक चींटी का लेते हैं तो इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो हर एक जीव का कोशिका जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं देख रहे हैं, ठीक है। तो कोशिका की आकृति और कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है और विशिष्ट कार्य के अनुरूप होता है। जैसा उसका कार्य होगा वैसा उसका कोशिका के आकार और आकृति होगा। और कुछ कोशिका अपना क्या करते हैं? आकृति आकार बदलती है। जैसे मानते हैं कि ये आपका अमीबा है। क्या है? अमीबा है। तो ये अमीबा है, तो ये अमीबा का जो शेप साइज होता है वो क्या होता है? अलग होता है। इसका कोई शेप साइज फिक्स नहीं होता है, कभी कैसे भी शेप बना लेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। जो भी आपको समझ में नहीं आया हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर